आज हम करेंगे संज्ञानात्मक अवस्था की तीसरी अवस्था, मूर्त प्रत्ययात्मक अवस्था। मतलब जब प्रत्यय बन चुके होते हैं, जब प्रत्यय बन जाते हैं, उसके बाद की जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है मूर्त प्रत्ययात्मक अवस्था। मूर्त प्रत्ययात्मक अवस्था में बच्चे के कंसेप्ट बन चुके होते हैं, मगर वो अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से कंसेप्ट नहीं बनाता, बल्कि जो उसको बता दिया जाता है, जैसा उसका अनुभव होता है और जैसा उसके दूसरों के साथ अंतःक्रिया होती है, उसके हिसाब से वो अपने प्रत्यय बनाता है। इसलिए इसको कहा जाता है मूर्त प्रत्ययात्मक अवस्था, जिसमें जैसा उस बच्चे को बता दिया जाता है वैसे ही वो प्रत्यय अपने बना लेता है। तो ये संज्ञानात्मक पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था की जो स्टेजेस है, इसमें पहली अवस्था हमने करी थी संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था हमने करी थी ये पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था हम करेंगे आज मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था। अमूर्त प्रत्यात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, मतलब क्या इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहला है विकेंद्रीकरण। पहली जो हमने पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था थी उसमें हमने पढ़ा था केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में हमने पढ़ा था कि उसकी जो थिंकिंग है वो अपने आप पर केंद्रित होती है या एक ही पहलू पर केंद्रित होती है, परंतु अब उसकी जो थिंकिंग है उसका विकेंद्रीकरण हो जाता है और ये उसकी जो थिंकिंग होती है वो रिवर्सिबल हो जाती है। वो एक ही पहलू की जगह कई सारे पहलू देखने लगता है। और इसके अलावा बच्चा सामान्य से पहले तो वो सामान्य चीज़ें पढ़ता है, उसके या देखता है या समझता है, उसके बाद उसकी जो अप्रोच होती है वो जटिल चीज़ों को भी समझने लगता है। तो एक ही चीज़ के कई पहलुओं को देखकर वो सोचने लगता है। पहले उसका केंद्रीकरण था सोच में, अब विकेंद्रीकरण है। दूसरा पॉइंट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संकीर्णता। संकीर्णता मतलब कि बच्चा जो है वो एक ही चीज को ना देखकर वो कई चीजों को देखता है, जैसे उसकी लंबाई भी देखता है, मात्रा भी देखता है, वजन भी देखता है, आयतन भी देखता है। अब यदि हम उसको यही जो एक्सपेरिमेंट है यही हम उसको करने को दें, तो बच्चा जैसे जैसे उसकी इस अवस्था में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो उसको और बारीकी से देखने लगता है, और एकदम से देखकर वो ये नहीं कहता कि इसमें पानी ज़्यादा है। वो सारी चीज़ें देखता है कि ये गिलास लंबा है, ये गिलास चौड़ा है, तो पानी तो दोनों का मतलब इसका केवल हम लेवल नहीं देखेंगे, पानी तो बराबर ही होना चाहिए। तो इस तरह का वो सोच रखने लगता है, या वो दूसरी चीज़ें भी देखने लगता है। उसके विचारों की जो संकीर्णता है, जो कि केवल एक ही चीज़ देखती थी, वो संकीर्णता खत्म हो जाती है और वो और भी चीज़ों को देखने लगता है। जैसे 5 से 6 वर्ष में बच्चा मात्रा और संख्याएं ये समझने लगता है और मात्रा और संख्या की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ के देखने लगता है। उसके बाद 8 वर्ष में वो भार, वस्तु का भार भी समझने लगता है। जैसे हल्की चीज़ है वो तैरने लगती है, जिसका वजन भारी होता है वो डूब जाती है। तो इस तरह का भार का कंसेप्ट उसका डेवलप हो जाता है। और 11 से 12 वर्ष में उसका जो आयतन या वॉल्यूम जो होता है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है। 11 से 12 वर्ष के बच्चे को यदि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को दें तो वो आसानी से बता सकता है कि इसमें पानी ऊंचा क्यों है, इसका लेवल ऊंचा क्यों है, और इस ग्लास का लेवल नीचा क्यों है, क्योंकि वो वॉल्यूम को भी देखने लगता है। तो ये उसकी एक विशेषता होती है जिसमें संकीर्णता खत्म होने लगती है। फिर है विचारों में परिपक्वता भी आने लगती है। बच्चा जो भी क्रियाएं होती हैं उनकी परिवर्तनशीलता को भी ध्यान रखने लगता है, उनकी परिवर्तनशीलता को भी समझने लगता है, और उसको वो एक तरह से एक कड़ी में देखने लगता है, एक श्रृंखलाबद्ध देखने लगता है।
टूटा टूटा नहीं देखता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में वो टूटा टूटा देखता था, उसमें कड़ी जोड़ नहीं पाता था। अब वो कड़ी जोड़कर देखने लगता है। तो ये उसके विचारों में परिपक्वता आ जाती है कि वो पूरा चीज को समझने की कोशिश करता है। फिर है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता मतलब कि जो परिवर्तन है वो उसको दिखने लगता है। परिवर्तन में जैसे कि उसकी जो थिंकिंग है वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सब तरफ सोचने लगता है। रिवर्सिबल हो जाती है उसकी थिंकिंग। और इस स्टेज में रिवर्सिबल हो जाती है तो वो भविष्य का भी देखने लगता है और वर्तमान का भी देखता है और भूतकाल का भी देखता है। इस तरह से वो सारी चीजें देखता है। तो जब उसको कोई चीज, हम कोई कहानी या कोई भी चीज बताते हैं तो वो पिछला भी याद रखता है, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी याद रखता है और फ्यूचर को एक्सपेक्ट भी कर लेता है कि अच्छा ये अभी प्रेजेंट में हुआ तो आगे क्या होना चाहिए, क्या संभावना है, उसको भी सोचने लगता है। तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो रिवर्सिबल हो जाते हैं, मतलब आगे और पीछे दोनों का वो व्यक्ति सोचने लगता है, वो बच्चा सोचने लगता है। फिर है दूसरों की दृष्टि से समझना। जैसे कि पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक माउंटेन का, उसमें एक बच्चे को बिठाया था एक तरफ, दूसरी तरफ डॉल को बिठाया था, तीसरी तरफ भी किसी को बिठाया था और उस बच्चे से ये पूछा था कि उस डॉल को कैसा दिख रहा है या उस दूसरे बच्चे को कैसा दिख रहा है। तो वो बच्चा अपने को क्या दिख रहा है वो तो बता पाया, मगर उसको कैसा दिख रहा है वो नहीं बता पाया। परंतु अब इस स्टेज में मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था में बच्चा उस डॉल को कैसे दिख रहा है वो भी बता सकता है, इधर कैसा दिख रहा है वो भी बता सकता है, पीछे कैसा दिख रहा है वो भी बता सकता है और उसको कैसा दिख रहा है वो भी बता सकता है। इसका मतलब कि वो दूसरों की दृष्टिकोण को समझने लग गया है, दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने लगता है या दूसरों को कैसा लगता है वो उस चीज को समझ लेता है। फिर है मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं भी बच्चों में देखी जाती हैं, जैसे उसमें ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाता है उसको वो ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो वस्तुओं को ग्रहण करना और घटना क्या हुई है उसको वो क्रमबद्ध तरीके से सुना देता है। वो अपने जो भी उसका अनुभव हुआ है, जो भी उसके सामने घटना घटी है, वो शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी उसकी श्रृंखलाएं हैं या जितने भी स्टेप्स हैं वो सभी कुछ श्रेणीबद्ध बता देता है, घटनाक्रम अच्छे से सुना देता है। तो ये मानसिक क्रियाएं हैं जो कि बच्चे में देखी जाती हैं। इसके अलावा जोड़ना, घटाना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्धता, ये सब चीजें भी बच्चे को आती हैं। जोड़ना, घटाना और वर्गीकरण करना, क्रमबद्धता, इसका वो अर्थ भी समझता है। जैसे कि 1 + 1 = 2, तो वो उसका अर्थ समझता है कि 1 का मतलब 1 यूनिट, 2 का मतलब दूसरी यूनिट और वो दोनों मिला के 2 यूनिट हो जाती है। तो वो उसका अर्थ भी समझता है, जोड़ने का अर्थ भी समझता है, घटाने का भी अर्थ समझता है। मतलब उसको ये चीज पूरी समझ में आती है, वो प्रत्यय उसका एकदम पक्का हो जाता है, एकदम वो समझता है उस प्रत्यय को कि जोड़ने को क्या बोलते हैं और घटाने का अर्थ क्या होता है, जोड़ने का अर्थ क्या होता है, श्रेणीबद्ध करना कैसे की जाती है, क्रमबद्धता कैसे की जाती है, वो उनको समझता है और वो इसीलिए वो उसको आसानी से करके दिखा देता है। फिर है वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्धता। जैसे कि उसको बॉल्स दे दी, अब बॉल्स को उसने रंग के हिसाब से इकट्ठा कर लिया। जैसे ये जो 6 बॉल्स है उसमें ब्राउन निकली, 4 बॉल्स जो है वो व्हाइट निकली
और टोटल बॉल्स उसकी मतलब जो टोटल बॉल्स थी वो 10 बॉल्स हैं। तो ये चीज बच्चे को आ जाती है। मतलब वर्गीकरण कैसे किया उसने कि कलर के हिसाब से उसने ब्राउन बॉल्स को और वाइट बॉल्स को अलग अलग कर लिया और उनको उनसे उससे पूछा टोटल बॉल्स कितनी है, तो 10 बॉल्स हैं। ब्राउन बॉल्स कितनी थी, 6 बॉल्स थी। वाइट बॉल्स कितनी थी, 4 बॉल्स थी। तो इस तरह से ये उसको बच्चे को वर्गीकरण करना भी आ जाता है और श्रेणीबद्धता भी आ जाती है। श्रेणीबद्धता में वो ये भी बता सकता है कि कौन सी बॉल्स कम है, कौन सी बॉल्स ज्यादा है, तो ये भी वो बता सकता है। उसके बाद है समूहीकरण। बच्चा समूहीकरण भी सीख लेता है। मतलब समूह में कर देता है, चाहे से वो कलर के हिसाब से समूहबद्ध करे या फिर वो जैसे संख्या के हिसाब से समूहबद्ध करे या आकार के हिसाब से समूहबद्ध करे। मतलब कोई भी एक क्वालिटी लेकर वो समूहबद्ध करना सीख जाता है। और इसमें वो ये भी सीख जाता है A+B=C। मतलब ए का हम सोचे लड़के, बी का लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां = बच्चे। तो वो ये चीज भी सीख जाता है, ये समूहीकरण भी सीख जाता है। अगर हम बच्चे बोलेंगे तो वो सबको काउंट करेगा, अगर हम लड़के बोलेंगे तो वो केवल लड़कों को काउंट करेगा, लड़कियां बोलेंगे तो केवल लड़कियों को काउंट करेगा। तो ये चीज भी बच्चे की मानसिक क्रिया में आ जाती है, ये संज्ञान भी उसमें आ जाता है। उसके बाद है इन्वर्जन का नियम। इन्वर्जन का नियम मतलब विपरीतीकरण। विपरीतीकरण मतलब C-A=B। मतलब बच्चों को में से बॉयज को माइनस कर दिया तो क्या बची, बी बची या गर्ल्स बची। मतलब इसको हमने विपरीतीकरण से भी, जैसे पहले हमने A+B=C, अब हमने C से लिया C-A=B। तो विपरीतीकरण भी उसको आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो संज्ञान शक्ति है वो संज्ञान शक्ति निरंतर बढ़ती जाती है और उसकी मानसिक समझ, मानसिक उसकी क्रियाएं भी निरंतर विकसित होती जाती हैं और बच्चा बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सीख जाता है। जैसे इस स्टेज में मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था में यदि बच्चों को पजल्स कराए जाए तो पजल्स भी बच्चा कर लेता है, पजल्स भी सीख लेता है। केवल हमको उसको एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत होती है। अगर हम बच्चों से मेंटल एक्सरसाइजेस कराएं तो बच्चा बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज़ कर सकता है, सीख सकता है और इसी के साथ अपनी मानसिक योग्यता भी बढ़ा सकता है। तो ये आज का जो लेसन है वो हम अभी यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो इसकी विशेषताएं, विकेंद्रीकरण, कंजर्वेशन, परिपक्वता, परिवर्तनशीलता, दूसरों की दृष्टि से समझना, दूसरों की दृष्टि से हम उसको समझें कि दूसरा कैसे सोच रहा है, मानसिक क्रियाएं, फिर वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्धता, समूहीकरण और इन्वर्जन का नियम। तो ये हमने आज किया है आज की क्लास में, जो कि मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था में आता है। और मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था पियाजे की तीसरी अवस्था है। इससे पहले हमने संवेदी गत्यात्मक अवस्था करी थी, जिसमें कि हमने ज्ञानेंद्रियां और क्रियात्मक विकास का तालमेल देखा था। दूसरा हमने किया था पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जिसमें कि प्रत्यय बनने की अवस्था होती है और कैसे हम बच्चों के प्रत्यय बनाते हैं। और अब हमारा है मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था। मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था जिसमें कि बच्चा जैसा उसका अनुभव होता है, जैसा उसकी अंतःक्रिया होती है, वो अपनी अंतःक्रिया के हिसाब से समझ लेता है और जो उसको समझा दिया जाता है वैसा ही वो समझ लेता है और उसी के हिसाब से अपने प्रत्यय बना लेता है और
वो अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो मूर्त रूप से इन सारे प्रत्ययों को अपना लेता है। तो ये आज का हमारा ये थर्ड स्टेज थी जो कि हमने आज पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी स्टेज को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।